6 महीने पहले तक हुमैरा बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद थी, हंसती खेलती थी, सोशल मीडिया पर आपकी और मेरी तरह एक्टिव थी, यहां तक कि टिकटॉक पर कभी कभार वीडियो भी बना लेती थी। जिंदा दिल थी, जिंदगी जीने का सलीका जानती थी। लेकिन फिर अचानक उसे एक पुरस्रार बीमारी ने आन लिया। ऐसी बीमारी जिसकी अजियत हम बयान भी नहीं कर सकते और जिसका अंदाजा शायद कैमरे और टीवी की दूसरी जानिब बैठकर लगाया ही नहीं जा सकता। हाथों और पैरों में रिश्ते हुए जख्म और उन जख्मों से उठने वाला ताफुन, अल्लाह इस बहन पर अपनी रहमत नाजिल करे। कोई बात नहीं, जिंदगी में अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, आजमाइशों से गुजारता है, अपने प्यारे प्यारे लोगों को गुजारता है और इसमें हिम्मत रखते हैं। तो आप तो हिम्मत और हौसला रखें, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि क्या इसमें तकलीफ भी है इसकी वजह से? ना हाथ चलने, ना पैर, अपना काम मैं खुद नहीं कर सकती, ना बाल बना सकती हूँ, ना मुँह धो सकती हूँ। बस ऐसा लग रहा है मैं जल्दी से उठ जाऊँ बस। और इसे हाथों और पैरों का, ये हाथों में अभी हुआ है, वरना पैरों पे था खाली। पैरों में तकलीफ भी होती है? क्योंकि मुझे तो देख के तकलीफ हो रही है, बिल्कुल सुन, एकदम सुन हुए हैं मेरे पैर हाथ एकदम। उम्मीद तो नहीं छोड़ी ना आपने? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह से बहुत गिड़ा के दुआ मांग रही हूँ मैं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बस शायद मुमकिन है खुदा ने हमें वसीला बनाना हो आपकी ज़िंदगी की बेहतरी। ठीक है ना, रोना नहीं, आपने अब हिम्मत रखनी है, बस आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह तो ये बीमारी को हरा देंगे अल्लाह ने इंशाल्लाह। हुमैरा के भाई ने बताया कि वो मुख्तलिफ अस्पतालों से अपनी बहन का इलाज करवा रहे थे। जिना अस्पताल के डॉक्टर शफीक, जो अपने नाम की तरह शफीक थे, उन्होंने इंतहाई तनदही से हमारी बहन का इलाज किया। एक दिन उन्होंने बताया कि हुमैरा को 1.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगना है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, उस इंजेक्शन का इंतजाम भी वही करेंगे। डॉक्टर शफीक की तमाम तरकाविशों के बावजूद हुमैरा की बहनों के इसरार पर उसे जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया गया और किसी जाली आमिल से उसका इलाज शुरू करवा दिया गया। प्रोफेसर शफीक होते हैं, उन्होंने फिर अपनी 2 टीम को भेजा। उन्होंने बोला ये मेरा पेशेंट है, आपने यहाँ इसको 20 दिन 1 महीना रखा। जब वहाँ लेकर आए तो इनके पाँव पहले सूजे थे, सूजने के बाद फिर जैसे जल नहीं जाते हैं, एक फट रहे हैं अब तो। हाँ, वो जल गए, जैसे जब पहले ब्लैक हुए ये पाँव पूरे, फिर उसके बाद छाले बन गए पानी के। और 6 महीने पहले तक ये बिल्कुल ठीक थी। A1 इकरार भाई, A1। और अभी सिर्फ ये हाथों और पैरों का मसला है या और भी? अब इनका ये एक तो बॉडी इनकी जो पूरी खत्म हो गई है। अब ये उंगली झड़ गई है इनकी, ये बिल्कुल लकड़ी हो गई है। ये जैसे अब हम अपनी फिंगर टिप्स को अगर हम पल्स करते हैं तो ये गोश्त नजर आता है। अच्छा, डॉक्टर्स ने ये कहा था इनका आखिरी मोमेंट में, मैंने जब इनको 1.5 महीने रखा प्रोफेसर शफीक साहब के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा था हामिद हम आखिरी इनका ट्रीटमेंट करेंगे, एक टेस्ट होगा फाइनल, फिर इनका एक इंजेक्शन लगेगा, वो 1.5 लाख का होगा। तो उसके ऊपर मैंने बोला सर 1.5 लाख तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ इसमें मुझे आप बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 60-65-70 हज़ार रुपये खर्च कर चुका था मैं। तो कहने लगा कि यार आप उसके लिए परेशान नहीं हो, वो अरेंज हम खुद करेंगे। तो अच्छा, ये उसके बाद ये बेचैन होना शुरू हो गई थी वहाँ पर ना, परेशान, क्योंकि 1.5-2 महीने थी, वो नहाई भी नहीं थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि 4 दिन के लिए आप इनको 3 दिन के लिए घर ले जाएं और इनको वापस ले आना। ठीक है। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े सारे बहन भाई हैं, तो क्योंकि मुश्तरका राय सबों की चलती है कि ऐसा नहीं हो कि मैं अगर मेरे साथ है तो घर में फैसला सभी ने करना है। तो उसमें बहनों की जो टीम थी वो थोड़ी सी रूहानियत पे ज्यादा थी उनका अमल। तो वो कोई एक आमिल भी थे, वो भी है, उन्होंने भी 7,500-8 हज़ार रुपये लिए और वो सिफर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं तो हम दिखा के थक गए। बस अब ये हुआ, अब भी मैं इनको अभी एक रूहानी इलाज ही मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे बेसिक में शफीक साहब का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे कुछ भी थोड़ा खुद भी मीडिया पर्सन था, तो डॉक्टर साहब की वजह से उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी की थी। लेकिन फिर वो नहीं लेके गए तो आपको एक शर्मसारी है कि भाई इतनी शर्मिंदगी उनके आगे, वो मुझसे कहेंगे कि यार आप कैसे थे, आप किन चक्करों में पड़ गए, आप तो ला सकते थे। लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर मजबूर होता हूँ।
हुमैरा के भाई का कहना था कि जाली आमिल की झाड़ झनकार से हुमैरा ने ठीक तो खैर क्या होना था, डॉक्टरी इलाज के रुक जाने के बायस उल्टा उसकी हालत खराब होने लगी। अब वो डॉक्टर शफीक से भी शर्मसार हैं और उनका सामना भी नहीं कर सकते। सो हुमैरा घर ही में हर गुजरते दिन के साथ मौत की जानिब बढ़ रही है। हमने हमेशा प्रोग्राम सरेआम में भी जाली आमिलों और झूठे पीरों को इसीलिए बेनकाब किया है कि ये लोगों के ईमान और अकीदे के साथ साथ उनकी जिंदगियों से भी खेलते हैं। हुमैरा भी इसी ज़ईफुल एतकादी की भेंट चढ़ गई है। आइए आज के सेगमेंट में मिलकर कोशिश करते हैं कि हुमैरा की जिंदगी बचाई जा सके, क्योंकि उसकी या उसकी बहनों की गलती की सजा खुदा न खास्ता उसे मौत की सूरत में नहीं मिलनी चाहिए।